नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं कंचन। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की जिन 4 सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होगा, उनकी तस्वीर बहुत हद तक साफ हो चुकी है। इनमें मगध प्रमंडल की 3 सीटें भी हैं। चौथा नक्सल प्रभावित जमुई संसदीय क्षेत्र है। पहले दौर में ही राज्य में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित 6 में से 2 सीटों यानी गया और जमुई के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाना है। मतदान में महज 2 रोज शेष रह गए हैं। आज यानी 9 अप्रैल की शाम से चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। उसके बाद उम्मीदवार घर घर संपर्क कर सकेंगे और मतदाताओं से अपने लिए पैरवी भी। जाहिर तौर पर अब मतदाताओं की बारी है। वे बेशक खामोश दिख रहे, लेकिन अपना मन बना चुके हैं, मत तय कर चुके हैं। गांव कस्बों से लेकर शहर तक की दूसरी चर्चाओं के बीच विकास से लेकर राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी हैं। मतदाताओं का रुख बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करेगा कि समाजवादी पृष्ठभूमि वाली जमुई लोकसभा सीट की तासीर करवट ले रही है। विचारधारा की जगह अहम की लड़ाई ने इस निर्वाचन क्षेत्र को चर्चा में ला दिया है। कुनबाई पकड़ की रस्साकसी के बीच दाएं बाएं से दांव पेच भिड़ाने वाले चेहरे भी सक्रिय हैं। यहाँ का चुनाव परिणाम यह बताएगा कि पूर्व से 2 सियासी ध्रुवों के बीच तीसरे ने अपने बड़े कितने गहरी की है। मतदान का समय आते आते नाराजगी के स्वर कटुता में बदलते दिख रहे हैं। इस कटुता का परिणाम लगाने की कोशिश बहुत हद तक चुनावी डगर को निर्णायक मुकाम की ओर ले जाएगी। मैदान में 9 प्रत्याशी हैं, लेकिन निर्णायक लड़ाई राजग में लोजपा प्रत्याशी चिराग पासवान और महागठबंधन में रालोसपा प्रत्याशी भूदेव चौधरी के बीच है। निवर्तमान सांसद चिराग और 2009 में सांसद रहे भूदेव के कार्यों को लेकर मतदाताओं का अपना गुनागणित है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमुई में हुई सभा का असर है, तो दूसरी ओर आरक्षण जैसे मुद्दे पर कुछ खास वर्गों को अपने तर्क से समझाने की कोशिश जारी है। केंद्रीय योजनाओं की पैठ हर वर्ग में होने की वजह से विशेषकर लाभान्वित और युवा मतदाता मुखर है। यह मुखरता परस्पर विरोधी प्रत्याशियों के लिए लाभ हानि का फैक्टर है। प्रत्याशियों के समक्ष एक तरफ इस मुखरता को हवा देने की, तो दूसरी ओर इसे विराम की अवस्था में पहुंचाने की चुनौती है। इन चुनौतियों पर फतह और विफलता भी परिणाम पर गहरा असर डालेगी। गया के चुनावी महासमर में टक्कर कड़ी है। मैदान में 13 प्रत्याशी हैं। राजग की ओर से जदयू प्रत्याशी विजय कुमार, जबकि महागठबंधन की ओर से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी हैं। 2014 के चुनाव में मुकाबला भाजपा और राजद के बीच रहा था, जिसमें भाजपा के हरि मांझी विजय रहे थे। उस समय जदयू से उम्मीदवार रहे जीतन राम मांझी तीसरे स्थान पर रहे थे। जितने मतों से जीत हार का फैसला हुआ, उससे कुछ अधिक वोट मांझी झटक लिए। इस बार सीन थोड़ा बदला हुआ है। महागठबंधन का प्रत्याशी होने के कारण राजद, कांग्रेस और रालोसपा का समर्थन जीतन राम मांझी के साथ है। दूसरी ओर राजग में होने के कारण जदयू प्रत्याशी के साथ इस बार भाजपा खड़ी है। जीतन राम मांझी तीसरी बार मैदान में है और विजय मांझी पहली बार। कैडर वोटरों के साथ कुनबाई समीकरण को भी साध पाने की कड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ स्थानीय ही नहीं राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी हैं। इसे मतदाताओं तक पहुंचाने पाने में कौन कितनी ज्यादा बाजी मार पाता है, बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करेगा। वैसे यहाँ कांटे की टक्कर दिख रही है। औरंगाबाद में सीन थोड़ा साफ है, पर वोटों को समेट पाने की बड़ी चुनौती भी। बहुत कुछ मतदान के प्रतिशत पर भी निर्भर करेगा। 9 प्रत्याशी हैं। 2014 में भाजपा के सुशील कुमार सिंह ने कांग्रेस के निखिल कुमार को पराजित किया था। जदयू के बागी प्रसाद वर्मा तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार भाजपा से एक बार फिर सुशील कुमार सिंह हैं, जिन्हें जदयू का समर्थन प्राप्त है। महागठबंधन ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से उपेंद्र प्रसाद को उतारा है, जिन्हें कांग्रेस और राजद का समर्थन है। महागठबंधन के समक्ष राजग के आधार वोट और मुद्दों से जूझने की चुनौती है, तो राजद के समक्ष महागठबंधन के समीकरण को तोड़ने की। इलाके में प्रत्याशी की व्यक्तिगत पैठ भी बहुत मायने रखेगी। यह फैक्टर भी यहाँ दिख रहा है। वहीं नवादा में कैडर वोटों के साथ बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करेगा कि कितने अधिक मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं। यहाँ भी राष्ट्रीय मुद्दे ही हावी हैं। एक और राजग है, तो दूसरी ओर महागठबंधन। 2014 के चुनाव में भाजपा से गिरिराज सिंह ने चुनाव जीता था, तब जदयू तीसरे नंबर पर रहा था। राजद से राजबल्लभ प्रसाद निकटतम प्रतिद्वंदी थे। इस बार चेहरे बदल गए हैं, पर सीन कमोबेश पुराना ही है। फर्क बस इतना है कि राजद को महागठबंधन के घटक दलों यानी कांग्रेस, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और रालोसपा का समर्थन है। राजग में लोजपा प्रत्याशी चंदन सिंह को जदयू और भाजपा का सहयोग है।
राजद से राजबल्लभ प्रसाद की पत्नी विभा देवी मैदान में है। राजबल्लभ प्रसाद अभी जेल में है। नाबालिग से दुष्कर्म में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई है। यहाँ दलीय आधार वोट करीब करीब स्थिर दिख रहे पर कई जगहों पर कुनबाई समीकरण टूटते भी दिख रहा है। यह किसी के लिए भी भारी पड़ सकता है, जिसे बचाए रखने की चुनौती है। आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। नमस्कार।